तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री हब में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नो। दोस्तों क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, या ऑफ कोर्स याद आ गया ना। हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्ट्रेंथ? मैंने कहा था ना, किसी पर्सन का मान के चले स्ट्रेंथ है ने, वो कितना उठा सकता है, 50 किलो उठा सकता है, कितना उठा सकता है। स्टैमिना और स्ट्रेंथ अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना, कितना वर्क कर सकता है, हार्ड वर्क, दैट इज स्ट्रेंथ। सो हमने ये देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस डिपेंड्स ऑन व्हाट। दी एसिड्स, क्या है एसिड्स? जो H+ आयन देता है आफ्टर डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज एसिड, और जो OH मतलब हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देता है आफ्टर डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज बेस। राइट? सो एसिड और बेस, उसके स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फिर क्या है, जो जितना फास्ट H+ आयन देगा या OH नेगेटिव आयन देगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रेंथ ज्यादा। और परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, 100 अगर मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से आउट ऑफ 100 हाउ मच गेट डिसोसिएटिंग, कितने डिसोसिएट हो रहे, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ। अब राइट, याद आया? वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक बेसिस? सिंपली एसिड और बेस की अगर हम बात करते हैं, हम रिपीटिंग अगेन, इफ this one HCl is acid, then why it is acid? Because after dissociation it gives the H+ ion. डिसोसिएट होने के बाद वो H+ आयन देता है, इसलिए उसको एसिड कहेंगे। ये मिनरल एसिड है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड है। जब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की भी, आफ्टर डिसोसिएशन विच गिव्स H+ आयन इज कॉल्ड एज एसिड, उसको हम एसिड कहेंगे। Am I right? It gives H+ आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये है एसिड। जब बेस की बात करते हैं, ये है आपका मिनरल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाई? बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएट होने के बाद वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसलिए बेस। सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आफ्टर डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज द बेस। Now this is what? This is called as the alkali base। याद रखिएगा, बेसेस के अलग अलग डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ना, है ना। 5 थेरीज है एसिड और बेसिस की। कितनी थेरीज हैं? 5 थेरीज है ना। अरेनियस थेरी है, लेविस कॉन्सेप्ट है, उसके बाद लॉरी ब्रॉन्स्टेड है, उसानोविच है, लक्स फ्लेड है, ऐसे 5 थेरीज है। तो ऐसे बेसिस जो डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन भी देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अल्कली बेस। क्या कहेंगे दोस्तों? अल्कली बेस कहेंगे, है ना। अब इसमें जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक बेसिस की, तो ऑर्गेनिक बेसिस विद द हेल्प ऑफ, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ NH3। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो, नेगेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ रहा है, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आइदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑर्गेनिक बेसिस कहेंगे। याद रखिएगा। सो NH3 इज अ ऑर्गेनिक बेस, क्लोराइड आयन इज अ ऑर्गेनिक बेस, ब्रोमाइड आयन इज ऑर्गेनिक बेस, आयोडाइड आयन इज ऑर्गेनिक बेस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम क्या कहेंगे? यस ऑफ कोर्स बेस कहेंगे। कौन सा बेस? लेविस बेस। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल दिमाग में भर लीजिए, पकड़ लीजिएगा, जस्ट कीप इट इन माइंड। व्हाट इज दैट? द सिंपल थिंग इज दैट देयर आर द 5 कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के कितने कॉन्सेप्ट हैं? 5 कॉन्सेप्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका दोस्तों? याद रखिएगा, लेविस कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। याद रखिएगा, मतलब मान के चलिए लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से कोई सब्सटेंस प्रूव हो रहा है एसिड या बेस,
कोई अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से प्रूव हो रहा है, कोई लेविस से, कोई उसालोविच से, कोई लक्सफ्लड कॉन्सेप्ट से। बट लेविस कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस को एसिड या बेस प्रूव कर सकते हैं। किसके कॉन्सेप्ट से? लेविस कॉन्सेप्ट से। सो वी कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। सो दैट इज द ऑल अबाउट द व्हाट डेफिनेशन। व्हाट अबाउट द एग्जांपल? तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जैसे हमारा डेफिनेशन हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की दोस्तों, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। द अमोनिया हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स the nitrogen having the lone pair of electron and it can be easily donated to the other, that is what organic basis। इसका मतलब क्या है, ये organic base है दोस्तों। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है कि ये बेस है तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, लेट्स सी। when the ammonia molecule reacts with the hydrogen chloride or the hydrochloric acid, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है it will gain the what this proton and what will be the reaction over here, NH4, समझ में आ रहा है, NH4 पॉजिटिव एन क्लोराइड नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड। क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड। अगर इस एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होकर अगर वो सॉल्ट बना रहा है, इट क्लियरली इंडिकेट दैट दिस इज द बेस, दो इट इज द ऑर्गेनिक बेस, मतलब पर ये बेस है। आपको और एक चीज बता दूं, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। When NH3 ammonia reacts with the water molecule, what will be the reaction? Simply again NH4 positive, why NH4 positive? एक H इसने ले लिया, राइट, NH4 positive OH, इसका मतलब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो इस केस में वाटर क्या कर रहा है, एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। एक अच्छी बात आप दिमाग में भर लीजिएगा, वाटर इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक, वाटर को एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक मतलब इट कैन एक्ट एज, वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन विच सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विथ इट। कौन सा सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से वो कभी एसिड तो कभी बेस रिएक्ट करता है, अदरवाइज वो न्यूट्रल है। पीएच कितना है, 7, न्यूट्रल पीएच 7। बट इस केस में अमोनिया के साथ वो रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना, सो इसलिए हम क्या कहेंगे, अब इसको एसिड कहेंगे। सो इन दिस वे NH3 with HCl it forms the ammonium chloride and NH3 with water molecule it forms the ammonium hydroxide। so इसका मतलब क्या है, it clears that is the this is the base, ammonia is the base and these are the organic bases। समझ में आ रहा है। तो H2O भी क्या हो सकता है, अभी एसिड करके काम कर रहा है, बेस करके भी काम कर सकता है। वाई, बिकॉज लेट्स सी H2O के पास भी क्या है दोस्तों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है उसके पास, खाली पीली बैठी हुई, काम धंधे नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। सो दैट इज व्हाट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट कैन ऑल्सो, ये वाटर मॉलिक्यूल भी क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक बेस करके भी वो काम कर सकता है, एसिड भी काम करता है और बेसिड करके भी काम करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द एग्जांपल्स। नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ। जब दोस्तों हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, यस ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि वो कितने जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑर्गेनिक बेस कौन से है कि सब्सटेंस विच कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है, या नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जोड़ी किसी को डोनेट कर सकता है, वो बेस, ऑर्गेनिक बेस। नाउ व्हाट, अब वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, भैया ये काम करता है ना, मजदूर है, तो फिर इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, भैया वो कितने ज्यादा गमेले उठाता है। मैंने तो एक ऐसा देखा है कि ऐसा रेती का जो बोरा है पूरा भर के उठा लेता है और बहुत फटाफट काम करता है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, मोर पावरफुल है, लाइक दैट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट वो डोनेट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट द स्ट्रेंथ। अब देखिए, लेट वी सी एग्जांपल, हम बात करते हैं NH3 की। NH3 मतलब क्या है,
NH3 में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। ये लोन पेयर डोनेट करेगा। स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज द स्ट्रक्चर और द ज्योमेट्री ऑफ NH3। पिरामिडल ज्योमेट्री है, इस तरीके से NH3 मॉलिक्यूल की पिरामिडल ज्योमेट्री है। व्हाट इज ज्योमेट्री? पिरामिडल ज्योमेट्री। समझ रहे हो, पिरामिड की तरह है वो। ऐसे 1 2 3 हाइड्रोजन इस तरीके से देखो, 1 2 3, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिरामिड शेप में है इस तरीके से। कौन से शेप में है? पिरामिड शेप में। याद रखिए कौन सा शेप? पिरामिड शेप, इस तरीके से। सो 3 हाइड्रोजन। अब इसमें से मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक कंपाउंड देखिए, एक हाइड्रोजन निकाल कर यहां पर मैं क्या करता हूं, CH3 लगा देता हूं। तो क्या बनेगा? NH2CH3। NH2CH3। ये CH3 जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है। बॉन्डेड पेयर में, जब बॉन्डेड पेयर है मतलब बॉन्ड बना है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये देगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या है? 2 हाइड्रोजन है। अब और ये मिथिल ग्रुप, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता जिसकी ज्यादा है, दोनों ने हाथ मिलाया, जो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना, मार्शल आर्ट में अपनी ओर खींचेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? आसानी से देगा ना। क्यों देगा? एक मिथिल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 हाइड्रोजन भी, तो इसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई ना, ज्यादा बढ़ गया ना, है कि नहीं। इस नाइट्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन से भी ले लिए 50-50 100 रुपए, इनके पास से भी 500 रुपए, तो पैसे बहुत हो गए। किसी को दे सकता है आसानी से? यस। इसलिए क्या करेगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जल्दी देगा। am I right? क्योंकि इसको सिर्फ 3 हाइड्रोजन दे रहे, 50-50 150 रुपए, 50-50 100 रुपए, और ये 500 दे रहा 600 रुपए। am I right? तो ये जल्दी डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द नाइट्रोजन एंड हेंस इट कैन बी इजीली डोनेटेबल टू अदर एंड हेंस एसिडिटी इंक्रीजेस। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट यहां पर क्या हो गया? मैंने एक NH3 लगा दिया। अब मैं दूसरा CH3। अब मैं यहां पर दोस्तों दूसरा CH3 लगाता हूं। आप 2 मिलकर डोनेट करेंगे, 2 मिलकर डोनेट करेंगे मतलब 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। यहां पर 3 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर 3 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन। मतलब अब ये और पावरफुली डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? NH, ठीक है ना, NH एंड CH3 2। तो इसका मतलब क्या होगा फिर? अब फिर से ये जो नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करने की क्षमता इससे ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, क्योंकि डाइमिथिलामाइन, ये मिथिलामाइन, अमोनिया, मिथिलामाइन, डाइमिथिलामाइन, इसकी टेंडेंसी, इसकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक बेस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। नाउ लेट वी टेक द थर्ड CH3 ग्रुप। अब क्या होगा? 3 3 6 एंड 3 टोटल 9। मतलब इस नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? N CH3 और एक CH3। अब क्या होगा? ये तीनों मिलकर डोनेट कर रहे हैं, मिथिल 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 ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई ना, बढ़ी कि नहीं? अब ये 500 रुपए दे रहे, 1500 रुपए हो गए। कितने हो गए इसके पास? 1500। ये आसानी से किसी को भी दे सकता है, डेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या होगा? इट विल डोनेट that lone pair of electron very easily, very fastly, and hence it is having the higher strength। इसका मतलब, ठीक है ना, trimethylamine is the more basic than the dimethylamine, than respectively monoethyl and simply ammonia। So that is what the strength of the organic bases।
मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया दोस्तों, इस पे हम लोग चल रहे हैं ना। सो दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। नाउ व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक बेसिस, व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक बेसिस। देखिए एरोमेटिक बेस, अब इसी को क्या करता हूं मैं, NH3 है ना दोस्तों, तो एक में क्या करता हूं मैं, एरोमेटिक रिंग लगा देता हूं एक CH3 के जगह पे, देख लो वहां पर, ये देखो NH2। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक ये ग्रुप लगा देता हूं एरोमेटिक, एरोमेटिक समझता है, बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग की जब मैं बात करता हूं इसकी स्टेबिलिटी की, तो क्या होगा देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, एंड इट विल बी इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, लेट्स सी ओवर हियर, ये आपका एरोमेटिक मोइची, NH2 लोन पेयर ने क्या किया, पाई बॉन्ड फॉर्म किया यहां पर, इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका लोन पेयर यूज हो गया ना, और ये इधर शिफ्ट हो गया तो निगेटिव चार्ज, एंड रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड्स आर एज इट इज। अब ये निगेटिव चार्ज कभी यहां पर आएगा, उसके बाद यहां पर आएगा, मतलब और 2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है वो, और 2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, शोविंग द वन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ये देखिए अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ठीक है ना, ये यहां पर, मतलब this negative charge will form the pi bond and this pi bond will shift here as in the form of the negative. So it means what, यहां पर नेगेटिव चार्ज। तीसरा स्ट्रक्चर भी इस तरीके से आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये लेट आई शो, आपको दिखा देता हूं। सो हियर NH2 पॉजिटिव, अब देखिए इधर चला गया यहां पर, एंड लाइकवाइज इट मीन्स what, it means that the aromatic basis like the amine अगर ये है तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एरोमेटिक अगर है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, और बढ़ गई। समझ में आ रहा है, रिएक्टिविटी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक बेसिस, व्हाई, बिकॉज दी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3। और आपको बता दूं हमारा पहले भी हो चुका है ना, हाँ बताओ आप लोग, यस, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबल। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो उतना ही क्या होगा दोस्तों, स्टेबल होगा वो कंपाउंड। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन रहे हैं, इसको छोड़कर और भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसीलिए ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक बेस है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझ में आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इट विल बी मोर स्टेबल। वही अगर यहाँ पे NH3 होता, यहाँ पे NH3 होता तो फिर क्या होता, प्लस फॉर्म में, उतना स्टेबल नहीं। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस एरोमेटिक मोइटी में तो उतना ही, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है उतना ही वो स्टेबल होगा दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बट फिर भी कहीं डाउट है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में बचा हुआ है, सो यू कैन आस्क एनी टाइम टू मी विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। यू कैन डायरेक्टली कमेंट टू माय व्हाट द यूट्यूब चैनल एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो। सो टिल देन स्टे हेल्दी, अवे फ्रॉम द COVID-19, बाय बाय, हैव अ गुड डे।